Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new topic soil in class 9 biology chapter natural resources. Now let us start. The upper part of the earth called crust store different nutrient that can help in substance life on the earth. हमारी जो अर्थ होती है अर्थ का जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ठीक है उस लेयर को क्रस्ट बोला जाता है और ये जो क्रस्ट होती है क्या करने की कोशिश करती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने अंदर स्टोर किए होती है और जिससे क्या होता है हमारी जो लाइफ होती है ठीक है अर्थ पर जो लाइफ पाई जाती है ठीक है उसको सब्टेंस करने में क्या करती है हेल्प करती है ठीक है तो देखिए बट दे आर जनरली बाउंडेड इन रॉक एंड माउंटेन ठीक है लेकिन हम ये देखते हैं कि ज्यादातर आपकी जो अपर लेयर जो होती है ठीक है उसमें आपको रॉक देखते हैं आप माउंटेन आप देखते हैं a very large course of time these rock break down through some chemical biological physical process which lead to the formation of the nutrient rich soil ठीक है अब क्या होता है कुछ टाइम बाद क्या होता है ये जो रॉक होती है ठीक है वो ब्रेक डाउन होती है और ब्रेक डाउन के पीछे जो रीजन हो सकता है वो कोई केमिकल या फिर बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस कोई हो सकता है ठीक है तो और जब ये ब्रेक डाउन हो जाती है तो वहां पर जो आपकी जो लेयर का जो निर्माण होता है जिसे आप क्रस्ट बोल रहे हो ठीक है उसमें आपके क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स रिच आपकी सॉइल होती है ठीक है काफी न्यूट्रिएंट्स वहां पर क्या हो जाते हैं प्रेजेंट हो जाते हैं आपको ये चीज याद रखनी है ठीक है अब देखिए अगर मैं सॉइल की प्रोफाइल की बात अगर मैं करता हूँ तो सोइल इज फाउंड इन सेवरल लेयर विच आर अरेंज एज द सोइल इज फॉर्म ठीक है तो देखिए सोइल पर क्या होता है कि आपकी बहुत सारी लेयर वहां पर क्या होती है आपकी पाई जाती है जो लेयर ऑफ सोइल होती है इसे आप होरिजन्स आप बोलते हो और दिस लेयर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल पार्टिकल ठीक है यानी कि हर एक होरिजन में आप यहाँ पर क्या देखते हैं हर एक लेयर में आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि आपको डिफरेंट सोइल के पार्टिकल मिलेंगे कलर आपको मिलेगा ठीक है यहाँ पर जो है आप को ये याद रखना है ठीक है जो सोइल प्रोफाइल होती है उसे आप डिफाइन कर सकते हैं एक तरीके से वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोइल दैट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द लेयर टू द सोइल ठीक है आपकी जो सोइल है सोइल को आप क्या करें वर्टिकल कट करें और वर्टिकली डिफाइन करने के लिए आप वहां पर क्या करेंगे एक पर्टिकुलर लेयर को आप वहां पर जो है डिफाइन कर देंगे द लेयर ऑफ द सोइल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द यूजेस ऑफ दैट सोइल जो ये लेयर होगी ठीक है और जो सोइल की जो लेयर होगी यही हमें बताएगी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया का क्या रोल हो सकता है ठीक है इस लेयर का क्या रोल हो सकता है अब देखिए जो सोइल मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर ज्यादातर जो सोइल होती है उसे हमने 4 लेयर में यहाँ पर क्या किया है कन्वर्टेड किया है जैसे सच एज सोइल इज कॉल्ड मैच्योर सोइल ठीक है यानी कि जिसमें 4 लेयर होगी उसे हम मैच्योर सोइल बोलेंगे और अगर कोई सोइल आपकी 2 लेयर से बनी हुई है तो उसे हम इमेच्योर सोइल हम यहाँ पर बोलते हैं आपको ये चीज याद रखनी है अब देखिए यहाँ पर सोइल की प्रोफाइल आप यहाँ पर एक बार नजर डाल ले आप इसमें तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं नीचे से हम स्टार्ट करते हैं तो नीचे से आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं आर होरिजन आप देख रहे हैं तो आर होरिजन को आपका बेड रॉक आपका बोला गया है उससे ऊपर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो पार्शियल वेदर्ड रॉक आप यहाँ को मिलती है आपको ठीक है और ये पेरेंट्स मटेरियल आपका होता है और इसमें यहाँ पर क्या होता है इसको आपने सी ओरिजिन आपने बोला है उससे ऊपर आपका बी ओरिजिन है जिसको आप बोल रहे हो सब सोइल आप बोल रहे हो यहाँ पर आपका क्या होता है कंपाउंड ड्रेन फ्रॉम दी अबव एक्यूमुलेटिव ठीक है इससे ऊपर आप ए ओरिजिन आप देख रहे हो यहाँ पर टॉप सोइल आपने इसे बोला है मिनरल पार्टिकल मिक्स विद दी ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर आपके होते हैं उससे ऊपर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका ओ ओरिजिन है ठीक है और यहाँ पर आप क्या देखते हैं सरफेस लेयर इसे बोलते हैं और ऑर्गेनिक डिब्रीज पार्टिकल डिकम्पोज हेयर ठीक है तो आइए इसे डिटेल में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं आप देखिए द लेयर और होरिजन ऑफ द सोइल हम यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले जो लेयर यहाँ पर होती है उसको आप क्या बोल रहे हो टॉप सोइल आप बोल रहे हो और होरिजन ए आप यहाँ पर बोल रहे हो और इस होरिजन ए में आपका क्या है ह्यूमस आपकी जो है लेयर प्रेजेंट है तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर आपका लिखा हुआ है दिस लेयर ऑफ सोइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकम्पोज सब्सटेंस ठीक है तो आपकी जो होरिजन जो ए होगा ठीक है अगर उसमें आप यहाँ पर हम बात करते हैं तो उसमें आप यहाँ पर देखेंगे जो ऑर्गेनिक मैटर जो आपका होता है ठीक है ऑर्गेनिक मैटर में आप यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे कि कोई लिविंग आपका ऑर्गेनिज्म था ठीक है और वो क्या हो चुका हो मर चुका हो डाई हो चुका हो या फिर आपका कोई प्लांट्स वगैरह हो कोई एनिमल्स हो ठीक है वो डाई हो चुका हो तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा ये यहाँ पर आपका पाया जाएगा ठीक है डिकम्पोज सब्सटेंस के रूप में आपका
अब देखिए इट इज़ डार्क इन कलर, अगर मैं इसके कलर की बात करता हूँ तो काफ़ी डार्क कलर होता है। पोरस इसमें पाए जाते हैं, यानी पोरस मतलब यानी कि होल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश करता है, आपका जो वाटर होता है वाटर को होल्ड करके यहाँ पर रखने की कोशिश करता है, और साथ में आपकी वाटर के इनसाइड जो आपकी जो एयर डिजोल्व होगी, ठीक है, उसे भी क्या करने की कोशिश करेगा, ये अपने अंदर रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करता हूँ, जैसे कि आपने अभी देखा कि भी ये क्या कर सकता है कि एयर को और वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। तो यहाँ पर और जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है उन्हें भी अपने अंदर कंसिस्ट कर सकता है। तो इससे आप यहाँ पर देखते हैं कि आपकी जो इसकी जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो प्रोसेस करने का जो वर्क करता है आपका कौन करता है, या तो अब अर्थ वॉर्म आपका करेगा, या फंगस करेगा, या फिर आपका बैक्टीरिया करेगा। यानी कि एक तरीके से आप सिंपल से वर्ड में आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमस आपका जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका यहाँ पर पाया जाएगा। एक बार हम इसे इमेज में देख लेते हैं। देखिए इमेज में आप यहाँ पर देख रहे हैं टॉप सॉइल आपके यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपकी प्रेजेंट है, और इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल आपका है, जिसे आप ह्यूमस आप बोल सकते हैं, उसमें आपके क्या है, काफ़ी मिनरल पार्टिकल भी आपके क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। यानी कि आपका जो प्लांट्स होता है, ठीक है, अगर आप खेती वगैरह करते हैं तो उसमें आप यहाँ पर देखते हैं कि प्लांट्स को कुछ मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो उसे यहाँ से क्या होता है, इस लेयर से आपका मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इतना ही यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। और आपको होरिजन कौन सी है, कौन सी लेयर है, उस लेयर का नाम लेयर का आपको नाम भी याद रखना है कि ये लेयर आपकी ए है, ठीक है। तो इसे टॉप सोइल के नाम से आप यहाँ पर क्या करते हैं, जाना जाता है, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पर होरिजन ओ आपके यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए कि आपकी जो सोइल होगी उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल आपके यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, और काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आपके यहाँ पर होंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि आपका कोई एनिमल्स है, या फिर पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ वगैरह होती है, ठीक है, अगर वो क्या होती है आपकी अर्थ पर गिर जाती है तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डीकम्पोज होना ही क्या कहलाता है, एक तरीके से हुमस आपका कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि होरिजन ओ जो होती है, ठीक है, सबसे ऊपर की लेयर आपकी होती है, और इसमें भी आपका क्या होता है, सबसे लार्ज क्वांटिटी में आपका हुमस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये हम एक बार इसे इमेज में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सरफेस लेयर इसी को आपको बोला गया है कि आपकी जो ओ होरिजन आपका होगा वो क्या होगा, सबसे ऊपर का सरफेस आपका होगा। और यहाँ पर आपको जैसे कि बताया गया है कि ऑर्गेनिक जो मटेरियल आपका होगा, जिसे आप ह्यूमस बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे हम मूव करते हैं तो देखिए इसके बाद आपके यहाँ पर सब सोइल आ जाती है, जिसे आप होरिजन बी के नाम से जानते हैं। और जैसे कि अगर मैं इस सोइल प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी जो टॉप सोइल होती है, यानी कि होरिजन ए जो होती है, उससे नीचे आपका क्या होता है, पाया जाता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। ये आपका टॉप सोइल से अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए इसके कलर की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी लाइट कलर इसका होता है, और इसमें बहुत सारा आपका ह्यूमस क्या होता है, आपका कंटेन नहीं होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आपको यहाँ पर बताया कि इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, काफ़ी लाइट कलर इसका होता है। और लाइट कलर होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इस सोइल में आपका जो ह्यूमस होता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर क्या नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सब सोइल की बात करता हूँ तो उसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर आपका यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन आपके यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मिनरल होते हैं जो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो आयरन ऑक्साइड आपको ओरिजन बी में आपके सब सोइल में आपको यहाँ पर क्या हो जाए, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फार्मर वगैरह होते हैं वो पुल करते हैं देयर फील्ड को, दे ऑफन मिक्स द टॉप सॉइल एंड सब सॉइल सो दैट द क्रॉप कैन ग्रो इजली। तो आपने देखा होगा जो किसान वगैरह होते हैं वो अपने खेत को जोतते हैं, ठीक है, और उसके पीछे जो रीजन होता है वो ये होता है कि वो क्या करने की कोशिश करते हैं, जो टॉप सोइल होती है और जो सब सोइल आपकी होती हैं, उन दोनों सोइल्स को आपका क्या करने की कोशिश करते हैं, मिक्स करने की कोशिश करते हैं, जिनसे कि उनकी जो फसल्स है वो क्या हो सके, बहुत अच्छे से क्या कर सके, यहाँ पर ग्रो कर सके, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं। एक बार हम इसकी लोकेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोकेशन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो लोकेशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं ए ओरिजन के नीचे आपके यहाँ पर क्या है, बी ओरिजन आपके यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं तो होरिजन सी आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो होरिजन जो सी आपकी है, दिस लेयर लाई पेंट्रीज ऑफ द सबसॉइल है, ठीक है। इट इज वेरी हार्ड एंड कंसिस्ट ऑफ स्टोन एंड पार्शली वेदर पीस ऑफ रॉक।
there is no organic matter in this layer, the root of plants and tree cannot penetrate up टू दिस लेयर। तो देखिए यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है कि जो होरिजन जो सी लेयर आपकी जो है उसमें क्या होता है कि ये जो आपकी होती है यानी कि ये सबसोइल से नीचे आपकी पाई जाती है और इसमें आप यहाँ पर देखते हैं काफी हार्ड होती है, ठीक है। ये आपकी स्टोन से बनी होती है या फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि कुछ रॉक्स वगैरह जो होते हैं, चट्टाने वगैरह जो होती हैं, उनका टूटा हुआ यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ पीसीस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसे आप ह्यूमस बोल रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पर आपका क्या नहीं होता है, इस लेयर में आपका प्रेजेंट नहीं होता है। तो रूट्स ऑफ प्लांट्स अगर मैं बात करता हूँ या फिर ट्री की अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो आप यहाँ पर देखते हैं कि वो यहाँ पर उनकी जो जड़ें होती है प्लांट्स की या फिर पौधे की, आप वो यहाँ तक क्या नहीं हो पाती है, इस लेयर तक आपकी नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए होरिजन आर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आप यहाँ पर देखते हैं सबसे लास्ट की लेयर ये होती है, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर देखते हैं अनवेदर रॉक ही आपकी होती है, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रॉक देखने को मिलेगी, ठीक है, और जो कि एक तरीके से आपका क्या होगा, काफी कठोर होगी, ठीक है। तो देखिए हमें एक बार सोइल प्रोफाइल में आप यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको अगर आप होरिजन सी को आप देखते हैं तो पेरेंट मटेरियल पार्शियल वेदर रॉक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि जैसे कि आप इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि आपको कुछ रॉक्स के यहाँ पर क्या होंगे, कुछ कण आपको देखने को मिलेंगे और साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो है हार्ड हार्ड लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप होरिजन आर की अगर मैं बात करता हूँ तो बेड रॉक यहाँ पर बोला गया है ऐसे, ठीक है, यानी कि जितनी भी सारी रॉक है, ठीक है, वो सभी इसी के ऊपर आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अनवेदर्ड आपके यहाँ पर रॉक ये है, यानी कि कहीं से भी ब्रेक आपके यहाँ पर ये रॉक नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सन के बारे में बात की गई है, तो देखिए यहाँ पर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन एंड रॉक इनटू स्मॉलर पीस एंड फॉर्मिंग क्रैक इन बिटवीन दैम, ठीक है। तो देखिए सन के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो सन होता है वो क्या होता है, आपका जो आपकी रॉक्स वगैरह होती है, ठीक है, उनको क्या करने की कोशिश करता है, आपको यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, क्रैक करने की कोशिश करता है, ठीक है। और यहाँ पर उन्हें जो है छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर ये क्या करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब देखिए यहाँ पर जो सन आपका होता है वो रेडिएशन डालता है अपनी, और रेडिएशन के थ्रू वो क्या करता है, हीट अप करता है रॉक को। और जब वो हीट अप होती है, कब होती है, ड्यूरिंग द डे, ठीक है। डे टाइम में क्या होता है कि आपकी रेडिएशन रॉक पर पड़ती रहेगी लगातार, ठीक है, और वो उसे क्या कर देगा, जो रॉक होगी उसे क्रैक करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आपकी जो रॉक होगी वो एक्सपेंड होगी, बट ड्यूरिंग द नाइट अगर आप देखते हैं तो दिस रॉक्स आपकी कूल डाउन हो जाएगी और यहाँ पर कंट्रैक्ट होगी, ठीक है। यानी कि एक्सपेंड हो रही है जब आप क्या कर रहे हो, उसे हीट कर रहे हो, और कंट्रैक्ट हो रही है जब आप क्या कर रहे हो, उसे कूल कर रहे हो, ठीक है। ऑल दी पार्ट ऑफ द रॉक मे नॉट कूल डाउन और हीट अप एट द सेम टाइम, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी क्या होता है कि आपकी जो रॉक होती है वो ना ही तो आपकी क्या हो पाती है, गर्म हो पाती है, और ना ही वहां पर वो क्या हो पाती है, एक साथ आपकी कूल हो पाती है। ऑल दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन दैम एंड अल्टीमेटली ब्रेक डाउन दैम, ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि सेम पर्टिकुलर टाइम पर वो क्या नहीं हो पा रही है, या तो हीट नहीं हो पा रही है या फिर कूल नहीं हो पा रही है सेम टाइम पर, तो उस कारण वहां पर क्या हो सकता है कि जो रॉक हो गए उसमें क्या आ सकते हैं, क्रैक्स हो सकती है, ठीक है। और जिसके कारण आप वहां पर क्या देख सकते हैं, वहां पर आप छोटे छोटे पीसेस आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके फर्स्ट पॉइंट आपके समझ में आया हो। सेकंड पॉइंट में आप यहाँ पर देखते हैं वाटर के बारे में आपका यहाँ पर बताया गया है कि वाटर गेट्स इनटू द क्रैक्स ऑफ द रॉक एंड फ्रीज डाउन देयर, ठीक है। तो दिस लीड टू बी वाइटनिंग ऑफ द क्रैक्स। Flowing water often carries pieces of rock away, and on that path they get broken down into smaller pieces as they rub against each other, and also due to the pressure of the flowing water, this is one of the reason why soil is formed फार अवे फ्रॉम द पेरेंट्स रॉक। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश की गई है कि अगर मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखता हूँ वाटर, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि जो रॉक होती है, ठीक है, उस पर अगर हम क्या करते हैं, वाटर बार बार आता है और रॉक से टकराता है, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि उस पर क्या होता है कि काफी प्रेशर उस पर लगता है, ठीक है। वाटर क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है। जो फ्लोइंग वाटर होता है जैसे उस पर आएगा, टकराएगा, तो उस पर प्रेशर डालेगा, और वहां पर क्या हो सकता है कि आपकी जब प्रेशर रॉक डालेगा तो उस टाइम पर क्या हो सकता है कि धीरे धीरे आपकी क्या हो सकती है कि जो रॉक है वो क्या हो सकती है, क्रैक हो सकती है,
सकती है, ठीक है, अपने छोटे छोटे से पीसेस में आपकी क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखना है, ठीक है। विंड के बारे में आप यहाँ पर देखिए, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर विंड बताया है। तो यहाँ पर देखिए विंड कैन वेयर डाउन दी रॉक एंड ब्रेक दैम, ठीक है। Strong wind rub against the rock and break them on, wear them down just like water, ठीक है। विंड ऑल्सो कैरी अ विद द सॉइल और सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए विंड की बात में अगर मैं करता हूँ, तो जब तेज हवा चलती है तो वो क्या होती है कि तेज हवा जब आएगी तो वो रॉक पर टकराएगी। रॉक पर टकराने के बाद वो क्या कर लेगी, एक तरीके से रॉक को ब्रेक करने की कोशिश करेगी जब वो बार बार आकर टकराएगी, ठीक है। तो एक तो चीज आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो विंड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, आपके जो सोइल के छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं उन्हें अपने साथ कैरी करती है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या कर देती है, आपका ट्रांसफर करा देती है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, जैसे लीच दैट कैन ग्रो ऑन द रॉक एंड सेक्रेट कर्टेन्स अपटेन दैट कैन पाउडर डाउन ए रॉक विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। स्मॉल प्लांट्स सच एज मॉस often grow on rock and break them down. It is may also happen that the rock of different plants and trees get into the rock surface and break it down and or widen its crack. तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपकी क्या होता है कि आपकी जो रॉक होती है उस पर कुछ अनवांटेड जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो अचानक आ जाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर लीच आप देख रहे हैं, मोस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जब आपके रॉक्स पर ग्रो करेंगे तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे, रॉक को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, क्रैक करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो क्या होगी, आपकी छोटे छोटे टुकड़ों में आपके क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस इमेज के थ्रू आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा, पेरेंट्स मटेरियल आपका यहाँ पर बताया गया है, कोई ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म क्या करने की कोशिश करेगा, इस लेयर को यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा आपके, ठीक है। उसमें कुछ टाइम लगेगा, क्लाइमेट भी आपका रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टॉपोग्राफी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉइल की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए सॉइल इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, इट कंटेन द फ्लोइंग, जैसे कि आप स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स उसमें देख सकते हैं, बिट्स ऑफ डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म आप उसमें देख सकते हैं, जिसे आप ह्यूमस बोल रहे हो, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आप सॉइल के अंदर आप देख सकते हैं, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स आप क्या है, सॉइल के अंदर आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको इमेज में दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ आपके यहाँ पर जो है प्रेजेंट हो सकती है। जैसे मिनरल आपके पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं 45% आपके सॉइल के अंदर, ऑर्गेनिक मटेरियल आपका प्रेजेंट हो सकता है 5%, ह्यूमस आपका 80% हो सकता है, रूट्स आपकी 10% हो सकती है, ऑर्गेनिज्म आपका 10% हो सकता है, वाटर आपका 25% हो सकता है, और यहाँ पर आपकी जो एयर है वो भी क्या होगी, आपकी 25% आपके यहाँ पर हो सकती है, आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।